ये हमारे पेरोल एचआर सॉफ्टवेयर का यूआरएल है। ये आपका यूजर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है। आप आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो कोर एचआर का मॉड्यूल आता है। कोर एचआर में आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट आ जाता है एचआर डैशबोर्ड। एचआर डैशबोर्ड में बेसिकली आपको सारी इंटायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एम्प्लॉय की के टोटल प्रीवियस ईयर में आपकी क्या सैलरी हुई थी, एवरेज सैलरी आपकी क्या है, एवरेज टर्नओवर रेट क्या है, एब्सेंट रेट क्या है, लेफ्ट रेट क्या है, आपका हायर्ड एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय एंड एवरेज एज ऑफ योर एम्प्लॉयज। देन उसके बाद आप देखोगे टोटल हेड काउंट आपके एम्प्लॉयज़ के क्या है। देन अटेंडेंस आप देख सकते हो यहाँ से, और प्रीवियस मंथ की जो सैलरी की इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे अब तक कितने एम्प्लॉयज़ हायर हुए, कितने लेफ्ट हुए, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एचआर डैशबोर्ड में मिल जाती है। अब सेकेंड मॉड्यूल आता है एम्प्लॉय मास्टर, कोर एचआर एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर में बेसिकली आपके एम्प्लॉय की इंटायर इन्फॉर्मेशन होती है। आपको किसी भी न्यू एम्प्लॉय को इंडिविजुअली ऐड करना है, जस्ट आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है और इस एम्प्लॉय की पूरी इंटायर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे ये एम्प्लॉय का सैल्यूटेशन क्या है, यानी कि मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, वो सब। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लाइक एम्प्लॉय का अटेंडेंस मशीन का कोड क्या है, उनका नेम एज पर द बैंक क्या है, उनका जेंडर क्या है, मदर का नेम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो। देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉय का टाइप क्या है, नेशनैलिटी है, आधार नंबर, पैन नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, आप उनको पेमेंट कैसे पे करते हो। देन बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम एंड आईएफएससी कोड। अगर आपको कोई भी चीज़ ड्रॉप डाउन में नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन में जाकर के वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, तो वो आपको ड्रॉप डाउन में विजिबल होने लगेंगी। सेकेंड आ जाता है ऑफिशियल। ऑफिशियल में लाइक कोई एम्प्लॉय कौन सी कंपनी में काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से डेजिग्नेशन में और कौन से लोकेशन में काम करता है। देन कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, लीव, लेवल एंड यूनिट। देन वो कौन सी शिफ्ट में काम करता है, उस शिफ्ट का रूल एंड रेगुलेशंस क्या है वो आप शिफ्ट कैटेगरी में अपडेट कर सकते हैं। हॉलीडे ग्रुप, उसको आपने कौन से हॉलीडे ग्रुप से बिलोंग किया है वो। शिफ्ट ग्रुप। देन उसके बाद आ जाता है ईएसआईसी रोल। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस एम्प्लॉय को कैसा रोल प्रोवाइड करना चाहते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉय है तो ईएसएस एम्प्लॉय, अगर ये एक मैनेजर है तो ईएसएस मैनेजर, और ये अगर एक एडमिन टाइप ऑफ एम्प्लॉय है तो आप उसको एडमिन का राइट दे सकते हो। देन अटेंडेंस साइकिल, नॉर्मली आपका अटेंडेंस साइकिल का नॉर्मल मंथ वाला है, यानी कि 1 से 30 तारीख या फिर 26 से 25, वो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है डेट्स। एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ग्रेचुटी डेट, कन्फर्मेशन डेट, प्रमोशन डेट। अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाता है आप उसको एक्टिव से यहाँ से रिजाइन कर सकते हो। देन डेट ऑफ लिविंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। एड्रेस में एम्प्लॉय का करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो। कम्युनिकेशन में आके आप एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, रेसिडेंट फ़ोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, ईएसएस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, किस लाइक कौन से आईडी एंड पासवर्ड को यूज़ करके एम्प्लॉय अपना ऐप को यूटिलाइज करेगा या फिर ईएसएस लॉगिन को ऑपरेट करेगा, तो जो आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ सेट करोगे उससे वो लॉगिन करेगा। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी फ्रीज करनी है तो इस चेक बॉक्स पे टिक कर दोगे। सॉफ्टवेयर उस एम्प्लॉय की सैलरी तो बनाएगा बट लेकिन उनका बैंक ट्रांसफर में नेम नहीं देगा। देन फ्रीज का रीजन क्या आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। एम्प्लॉय के मोबाइल में कौन कौन से आपको मॉड्यूल देना है, जैसे मोबाइल पंच, सेल्फी पंच। देन उसके बाद आ जाता है जियो फेंसिंग वगैरह। आप जो भी चेक बॉक्स पे टिक करोगे एम्प्लॉय वही मॉड्यूल ऑपरेट कर सकता है। देन एम्प्लॉय के पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। उनका जॉब प्रोफाइल वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है, आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन उसके बाद एम्प्लॉय को पीएफ एप्लीकेबल है, ईएसआईसी एप्लीकेबल है, पीटी एप्लीकेबल है, एमएलडब्ल्यूएफ एप्लीकेबल है, जैसे इस चेक बॉक्स से टिक करके आप बता सकते हो। पीएफ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। पीएफ नंबर, यूएन नंबर है, ईएसआईसी नंबर है, ये सारे नंबर्स आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी लिमिट सिस्टम फॉलो करती है कि 15,000 से अबव अमाउंट के ऊपर आपको पीएफ नहीं कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप लिमिट डाल दोगे 15,000। अदरवाइज आपको ऐसा है कि जो भी इनकी सैलरी आती है उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना, तो जस्ट यहाँ पे जीरो फिल करना होगा। अदर डिटेल्स में लाइक एम्प्लॉय का रिलीजन कैसे, सर्विस की डिसेबिलिटी, जैसे उसको कोई सिविल डिसेबिलिटी वगैरह है, आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर दोगे तो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा रिबेट प्रोवाइड करेगा टीडीएस में, जैसे अपने को कन्वेंस वगैरह में रिबेट्स मिलते हैं। देन अगर वो कोई सीनियर सिटीजन है तो इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। फिर आ जाता है यूजर डिफाइन फिल। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फिल डालनी है तो वो सारा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर आ जाता है सैलरी डिटेल्स। अगर आपको एम्प्लॉय की सैलरी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जस्ट आपको यहाँ पे उनकी जो भी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है वो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन इनिशियलाइज न्यू पे आप क्लिक कर दोगे, आपको इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, जस्ट उसको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको वो शो करेगा, जस्ट इससे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है।
एंड देन एम्प्लॉय की सारी सैलरीज आप यहाँ पे फिल कर दोगे एंड देन कैलकुलेट एंड सेव पे क्लिक कर दोगे। इस तरीके से आप एम्प्लॉय की इंडिविजुअल की इंक्रीमेंट सैलरी अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपको एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन वगैरह अपडेट करना है, जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करिए, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हो। देन वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, फैमिलीज एंड हॉबीज एंड अचीवमेंट्स, आप इस तरीके से जस्ट क्लिक करना है एंड ऐड न्यू पे क्लिक करके फिल करना है। अगर आपको एम्प्लॉय की केवाईसी डिटेल्स अपडेट करनी है, जस्ट केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक करिए, ऐड न्यू पे क्लिक करिए, कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है जो वो एम्प्लॉय अपलोड करना चाहता है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, उस डॉक्यूमेंट का नंबर वगैरह क्या है डिटेल्स एक्सप्लेन कर दो, वो डॉक्यूमेंट कब एक्सपायर होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है आप वो डाल सकते हो, और उसकी जो भी सॉफ्ट कॉपी आपकी जिस भी पीसी के लोकेशन पर होगी जस्ट उस लोकेशन पे जा करके आपको उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है एंड देन अपलोड पे क्लिक कर देना है एंड सेव लिस्ट पे क्लिक कर देना है। लास्ट आ जाता है अटैचमेंट। अगर आपको एम्प्लॉय का कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपने पास अपडेट करके रखना है लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा, तो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है या टेक्निकल नॉलेज है, सेम उसी तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। जस्ट वो डॉक्यूमेंट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट का नाम दे देना है एंड देन उस डॉक्यूमेंट को चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, ओपन पे क्लिक करना है, देन अपलोड पे क्लिक करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप एम्प्लॉय की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। अभी आप देखोगे आ जाता है रिपोर्टिंग मैनेजर्स। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को रिपोर्टिंग मैनेजर बनाना है और उनके अंडर में किसी भी एम्प्लॉय को डालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कोर एचआर के मॉड्यूल में जाओगे और एम्प्लॉय मास्टर में जाओगे। जिस पर्सन को आपको रिपोर्टिंग मैनेजर बनाना होगा सबसे पहले आपको उस पर्सन का नाम पे क्लिक करना होगा और एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद उसका जो ईएसएस रोल होता है आपको क्या करना होगा, ऑफिशियल में जाकर के उसके ईएसएस रोल को ईएसएस मैनेजर करना होगा। ओके, मैनेजर करने के बाद आपने उसको यहाँ पे सेव कर दिया, देन आप रिपोर्टिंग मैनेजर में जाओगे और यहाँ से आप रिपोर्टिंग मैनेजर के ग्रुप से यानी कि आपको किस किस मॉड्यूल के लिए उस एम्प्लॉय को रिपोर्टिंग मैनेजर सेट करना है, तो जस्ट पहले आप उस मॉड्यूल्स को सेलेक्ट कर लोगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे, तो आपके सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स यहाँ पे आने लगेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, जीना के लिए अमरीन को रिपोर्टिंग मैनेजर बनाना है, जस्ट मैंने जीना सेलेक्ट कर दिया और लास्ट में जाके मल्टीपल रिपोर्टिंग मैनेजर के चेकबॉक्स पे टिक करना है एंड देन यहाँ से मुझे क्लिक कर लेना है अमरीन एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। आपसे जीना की रिपोर्टिंग मैनेजर क्या हो जाएंगी, अमरीन, लेकिन उस मॉड्यूल के लिए जो सिर्फ जनरल के अंदर में आते हैं। अगर मुझे देखना है जनरल के अंदर कौन से मॉड्यूल आते हैं, आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग मैनेजर ग्रुप में जाओगे और जस्ट जनरल पे क्लिक करके देख सकते हो कि जनरल के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल आते हैं, यानी कि लीव रिक्वेस्ट हो गया, टीडीएस का डिक्लेरेशन की इन्फॉर्मेशन है, अप्रेजल है, टास्क रिक्वेस्ट वगैरह है, ये सारे मॉड्यूल की जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है जीनल की अमरीन बन गई है। ओके, बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग मैनेजर सेट करना है। इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग मैनेजर सेट करना है। अब आपने रिपोर्टिंग मैनेजर सेट कर लिया, अब आता है सेकेंड मॉड्यूल कोर एचआर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बेसिकली क्या होता है, आप एक हायरार्की देखते हो कि आपकी कंपनी का हेड पर्सन कौन है, उनके बिलो में कौन है और उनके अंडर में कौन है। ओके, जस्ट आपने कोर एचआर पे क्लिक किया, ऑर्गेनाइजेशन पे चार्ट पे क्लिक कर लिया, आपको जिस मॉड्यूल के हिसाब से रिपोर्टिंग मैनेजर्स लाइक हायरार्की देखनी है जस्ट वो मॉड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से सॉफ्टवेयर आपको उसके बेसिस पे यहाँ पर रिपोर्टिंग मैनेजर्स, उस रिपोर्टिंग ग्रुप के बेसिस पे आपको सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको हायरार्कीज का एक चार्ट आपको विजिबल करा देगा यहाँ पर। ओके, अब आते हैं हम लोग लाइक एम्प्लॉय टर्नओवर। कोर एचआर में एम्प्लॉय टर्नओवर का मॉड्यूल है। एम्प्लॉय टर्नओवर में बेसिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखना है इस पर्टिकुलर डेट रेंज में आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज न्यू ज्वाइन हुए हैं या कितने न्यू एम्प्लॉयज लाइक कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे लेफ्ट करके गए। जस्ट आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, तो न्यू एम्प्लॉयज जितने ज्वाइन होंगे उनकी डिटेल्स आ जाएगी। लेफ्ट एम्प्लॉय पे आप क्लिक करोगे तो अभी तक कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ से लेफ्ट हुए, तो यानी कि आपको टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कोर एचआर में प्रमोशन एंड ट्रांसफर का मॉड्यूल। कोर एचआर में प्रमोशन एंड ट्रांसफर के मॉड्यूल में बेसिकली होता है, जैसे आपको देखना है पर्टिकुलरली कौन सा एम्प्लॉय अभी तक क्या उसकी क्या क्या डेजिग्नेशंस या लोकेशंस कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है, जस्ट आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय के नाम पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद व्यू पे क्लिक कर देना। तो वो एम्प्लॉय की जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई होगी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, पहले क्या थी उसके बाद क्या चेंज हुई है और किस डेट में और क्या रीजन था, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसे कहते हैं प्रमोशन एंड ट्रांसफर मॉड्यूल का।
अब आ जाता है एम्प्लॉय लिस्ट। जैसे कोर एचआर के अंदर आप देखोगे एम्प्लॉय लिस्ट है। बेसिकली क्या होता है, जो हमने एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स फिल की थी, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल में चाहिए या प्रीव्यू करके हमको देखना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, कोर एचआर में आएंगे, एम्प्लॉय लिस्ट में आएंगे एंड देन व्यू करके क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से शो कर देता है। ओके और यही इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक्सेल में चाहिए, जस्ट एक एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल में डाउनलोड करके मिल जाएगी एंड देन आपको व्यू करके देखना है तो इस तरीके से आप व्यू करके देख सकते हो। ओके अब हम देखेंगे कोर एचआर में पेरोल एंड डेट सर्च का मॉड्यूल। बेसिकली ये मॉड्यूल किस लिए ऑपरेट होता है, अगर आपको जैसे स्पेसिफिक किसी डेट रेंज में आपको देखना है कि कौन कौन से एम्प्लॉय का बर्थडे आता है, या स्पेसिफिकली किसी कवर डेज के अंदर कितने कौन से एम्प्लॉय का बर्थडे है या कंफर्मेशन हो रहा है या उनका लाइक लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और मुझे देखना है विद इन 5 days में कितने एम्प्लॉयज़ का डेट ऑफ एनिवर्सरी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड शो पे क्लिक कर दिया, तो जो भी लिस्ट होगा वो शो करेगा। अब जैसे मुझे देखना है 360 एंड मैंने शो पे क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। उसी तरीके से अगर मुझे देखना है लाइक विद इन इस पर्टिकुलर डेट रेंज में कितने एम्प्लॉयज़ का बर्थडे आता है, और जस्ट मैंने शो पे क्लिक किया, तो सॉफ्टवेयर मुझे उसके बेसिस पे रिकॉर्ड शो कर देगा। बस इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेरोल डेट सर्च का मॉड्यूल को यूटिलाइज कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग कोर एचआर में क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन बेसिकली इसलिए यूज होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी न्यू एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसा डेजिग्नेशन है जो वहाँ नहीं है, अभी हमको वो क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे कोर एचआर में क्लासिफिकेशन में आकर के डेजिग्नेशन पे क्लिक करके हम उस एक नए डेजिग्नेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके अभी जैसे क्लासिफिकेशन, जो कोर एचआर में क्लासिफिकेशन का मॉड्यूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी न्यू एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हो, आपको चाहिए एचआर डिपार्टमेंट, अब वहाँ पे आपको एचआर डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, डिपार्टमेंट में क्लिक करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए पहले वो डिपार्टमेंट आप फिल कर लोगे। यहाँ पर जो भी आप डिपार्टमेंट का नेम दोगे वही आप कोड भी दे सकते हो। एंड देन फिल करने के बाद जस्ट आपको सेव एंड लिस्ट पे क्लिक कर देना है। बस इसी तरीके से आप न्यू डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन या फिर लाइक कैटेगरी ली लेवल्स वगैरह या बैंक का नेम है, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं हम कोर एचआर में एम्प्लॉय ग्रुप। अगर जैसे आपको सॉफ्टवेयर में ना कहीं पे एक डिफरेंट ग्रुप बनाना है एम्प्लॉयज़ का, जैसे जियो फेंसिंग के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल के लिए आपको एक अलग सेपरेट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाना है, तो जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करिए और उस ग्रुप का नाम दे दीजिए कि आप ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं। फिल्टर करके उस पर स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, देन अपेंड पे क्लिक करिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ओके और अगर आपको जैसे रिपोर्टिंग मैनेजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाना है कि लाइक लीव एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, लोन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, जनरल में से वो मॉड्यूल को रिमूव करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का रूल है कि लाइक जैसे स्टेटरी की इन्फॉर्मेशन किसी एक अलग रिपोर्टिंग पर्सन को जानी चाहिए। ओके मैंने क्या किया, स्टेटरी इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सक्लूड किया, इसे सेव कर दिया मैंने, अब बैक किया मैंने और ऐड न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया, मैंने डाल दिया स्टेटरी एंड सेव पे क्लिक किया। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, स्टेटरी का एक अलग डिफरेंट ग्रुप बना देगा सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आप उनके रिपोर्टिंग मैनेजर सेपरेटली सेट कर सकते हो। जैसे कि आप रिपोर्टिंग मैनेजर्स में गए, आप देखोगे ड्रॉप डाउन में आपको एक मिल गया स्ट्रेटरी इन्फॉर्मेशन, आपने ये सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, यानी कि एम्प्लॉय की स्ट्रेटरी से रिलेट कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो जिसको भी हम उनके सामने रिपोर्टिंग मैनेजर बनाएंगे उनके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। ओके ये हमारा पूरा कोर एचआर का मॉड्यूल था।